का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए रोज प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर आपके लिए लाए जा रहे टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड क्लास के लिए। ये क्लास आपको सभी हिंदी से रिलेटेड एग्जामों में फ़ायदा देगा, चाहे बीईओ दे रहा हो, ये वीडियो री एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर किसी अन्य राज्य का टीजीटी पीजीटी दे रहा हो। ठीक है, शिक्षक भर्ती आप दे रहा हूँ उसमें भी ये आपको बहुत ही भूमिका निभाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, रामबाण क्लास है। सभी में आपको ये सफलता दिलाएगा। इससे पहले जो भी क्लासें हुई हैं सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल दी है। जो भी मॉक टेस्ट हुए प्लेलिस्ट हो गए, संस्कृत साहित्य हिंदी का हो उसका प्लेलिस्ट बन गया है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर सारी क्लासें देख सकते हैं। 95 क्लासेस हो गई हैं। ठीक है, और 1500 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हो चुके हैं। संस्कृत साहित्य के 250 प्लस मॉक टेस्ट हो चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं हमने छोड़ा है, क्योंकि एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है आपको सफलता दिलाना है। तो अगर आप सफलता चाहते हैं तो पूरे मॉक टेस्ट जितने हैं और जितनी क्लासें व्याख्या सहित सब देख डालिए, आपका सिलेक्शन होगा। अब ये मॉक टेस्ट चालू हो रही है, ये सभी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है पूरे के पूरे। एक बार नहीं, कम से कम 10-10 बार हर एग्ज़ाम में आए हुए। टीजीटी पीजीटी में कम से कम तो ये 1 से 2 बार आए हुए हैं, और हर एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा ये आए हुए हैं। ठीक है, तो वही पेपर ही मैं सॉल्व करा रहा हूँ 2011, 13, 12, 2001, 2003, 2004। क्योंकि अब जो पेपर का पैटर्न और स्टाइल है उसको देखते हुए ये साबित हुआ है कि जैसे आप, मैं एक एग्जांपल दिया था कि अब वो रिपीटेड क्वेश्चन दे रहा है। अगर दे रहा है तो जैसे श्याम घर जाता दिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो दूसरा दे देगा मोहन घर जाता है। अगर पिछली बार कालिदास का दिया अभिज्ञान शकुंतलम, तो अब दे सकता है आपको मल्लिका अग्निमित्रम या मेघदूत या कुमार संभव, ऐसे दे सकता है। मतलब टॉपिक वही रहेगा, कवि वही रहेगा, नाटक अलग रहेंगे। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के चलते हम आपको एक एक क्वेश्चन के 10-10 को 5-5 या 6-6, 7-7 जो उनके विकल्प है उनको भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 35 तक हो गए थे, अब 36वां स्टार्ट करना है। दिया शब्दार्थों सहित काव्यम। शब्दार्थों सहित काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ठीक है, तो ये आचार्य भामा के काव्य की परिभाषा है। तो किसकी है? आचार्य भामा के काव्य की ये परिभाषा है। डांडी 10 कुमार चित्तम बताया था ना हमने आपको। चलिए, नाहुस नाटक के लेखक गिरधर दास का भारतेन हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? तो नाहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेन से क्या संबंध था? पिता, दादा, परदादा, भाई। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पता है। ठीक है, और उससे पहले एक चीज़ और है। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको निरंतर कक्षाएं मिलती रहें। अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टीजीटी पीजीटी की जो क्लास चल रही है ये आपको लाभकारी देगा। अब सीटेट की क्लास चालू होने वाली है। ठीक है, आप सभी के लिए सीटेट एग्ज़ाम आ गया है ना, तो इतने मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको इतना करा दिया जाएगा कि आप पहले ही अटैम्प्ट में सीटेट पास कर लेंगे। वही क्वेश्चन कराए जाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको क्लासें निरंतर मिलती रहें। चैनल को सपोर्ट करना है, आपको सपोर्ट करने के लिए उसके लिए सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो संबंध पूछा था पिता का, दादा का, परदादा का, भाई का। तो जो नाहुस के नाटक बाबू गिरधार से भारतेन हरिश्चंद्र का संबंध है, बाबू गिरदास जी का पिता का नाहुस नाटक के लेखक जो हैं गिरदास जी भारतेन हरिश्चंद्र के पिता थे। तो भारतेन हरिश्चंद्र के पिता थे कौन? बाबू गिरधर दास भारतेन हरिश्चंद्र जी के पिता थे। चलिए, अब भूलेगा तो नहीं, कौन थे भारतेन हरिश्चंद्र के पिता? बाबू गिरधर दास। संबंध क्या था? पिता का। नीचे दिए गए नामों में से कौन सा कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है।
तो इनको संप्रदाय आपको बता चुके हैं, दैतवाद अद्वैतवाद ये संप्रदाय सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा व्याख्यानविद, हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर छाया और प्रगतिवाद, संस्कृत साहित्य, आधुनिक काल, द्विवेदी युगीन काव्य काल, बहुत ही पूरा टॉपिक समझिए पढ़ाया हमने। अगर आप देख लेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, आपके क्वेश्चन सही होंगे। तो कौन सा कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो जो हैं चतुर्भुज दास, यही शिष्य नहीं है। और कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, ठीक है, ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। और चतुर्भुज दास वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है। और तीनों हैं, अगर सूरदास और परमानंद दास, कुंभन दास किसके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य के। क्वेश्चन आ सकता है, एक ही क्वेश्चन पूछ ले, वल्लभाचार्य के शिष्य का है, तीनों जैसे दे दिया, इसमें तीन है, एक नहीं दिया। ठीक है, चतुर्भुज नहीं है, कुंभन, सूरदास, परमानंद दास हैं। प्रतिधन आरोपण, तो ये देखो खुद ही स्पष्ट लिखा, प्रतिधन आरोपण को हम पढ़ रहे हैं प्रत्यारोपण, ये खुद ही इतना स्पष्ट निकल रहा है कि आप तुरंत संधि बता देंगे। प्रत्यारोपण, ये प्रति क्या है, एक तरीके से देखिए प्रतिधन आरोपण में टूटा हुआ प्रति उपसर्ग भी है। ठीक है, अजायब घर पूछा, देसी शब्द विदेशी है, संकर है, तद्भव है। संकर शब्द तो आप जानते हैं, दो शब्दों से मिले शब्द को, दो शब्द मिल गए उन्हीं को संकर शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द जो बाहर हुए आए होते हैं, तद्भव शब्द जो हिंदी शब्द होते हैं, तत्सम शब्द जो संस्कृत शब्द होते हैं, हिंदी में प्रयोग होते हैं। तो पूछा है इसमें अजायब घर, तो आप बता सकते हैं अजायब घर क्या है। तो अजायब घर जो है, अभी बताया, दो शब्दों से मिलकर मिले शब्द को संकर शब्द। अजायब घर है संकर शब्द है, जिसमें दो भाषाओं का प्रयोग है। चलिए बताते हैं कैसे। ये संकर शब्द है अजायब घर, ठीक है, दो भाषाओं का प्रयोग है। अरबी भाषा है, ठीक, और प्लस हिंदी। तो अजायब हिंदी, अजायब अरबी का है और घर हिंदी का है, दो भाषाओं से मिलकर अजायब घर बना हुआ है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, भूलेंगे नहीं। तत्सम, तद्भव, संकर, देशज। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन जिसको कहते हैं भैया, पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ और हिंदी साहित्य विमर्श के। ठीक है, चलिए पराधीन सपने सुकनाही पंक्ति लिखी गई है रहीम दास द्वारा, कबीर दास द्वारा, मलुक दास द्वारा, तुलसीदास द्वारा। पराधीन सपने सुकनाही, तो आप ये जान गए होंगे कि ये पहले पूछिए ये पंक्ति ली कहाँ से गई है। ये रामचरितमानस ली गई, रामचरितमानस से। तो आप जान गए रामचरितमानस किसका है, खट से कहेंगे तुलसीदास का है। देखिए तुरंत आपने बता दिया, मैंने नहीं बताया, आपने बताया। और रामचरितमानस के किस कांड से ली गई है, तो आप कहेंगे बालकांड से ली गई है। देखिए सब आप ही बता रहे हैं। और यह पंक्ति पराधीन सपने सुकनाही शिव और पार्वती विवाह प्रसंग में पार्वती माता ने कहा था। ये बालकांड में शिव पार्वती विवाह एक प्रसंग था, उसमें पार्वती माता जी ने कहा था पराधीन सपने सुकनाही। पूछ ले किसने कहा था, तो रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास द्वारा रचित है, उसमें पार्वती जी ने कहा था पराधीन सपने सुकनाही। जो पराधीन सपने सुकनाही का मतलब है जो दूसरों का है, पराधीन है, वो हमारे लिए क्या काम का है, कुछ काम कर नहीं सकता, अपना हो तब भी ठीक है। तो पराधीन तो जैसे वो किसी का मोबाइल रखा है तो वो उसी का है, हमें थोड़ी मिलेगा। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते कारक, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी बताता हूँ, कभी नहीं भूलेंगे। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो देखिए गिरना, पेड़ से, ये पेड़ है, पेड़ से पत्ते ये नीचे गिर रहे हैं। ठीक है, तो पत्ते क्या पेड़ से अलग हो रहे हैं ना। अलगाव कहाँ पे आता है, कहेंगे सर अलगाव अपादान कारक में आता है। जैसे हिमालय से गंगा नदी निकलती है तो हिमालय से अलग हो रही ना, तो जहाँ पे अलग होने का औचित्य बताए वहाँ पे आप कह देंगे सर अपादान कारक है। ठीक है,
अलगाव का बोध होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? अभी उपसर्ग होता है। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे रखते हैं। तो दशक, पराजय, ललिमा, कारीगर। तो तुरंत इसमें तुरंत अब पता चल रहा है पराजय परा उपसर्ग है। इसमें पराजय में परा उपसर्ग और इसमें किसी में उपसर्ग नहीं है। परा धन जय, जय में परा जोड़ दिया तो पराजय मतलब हार, परा उपसर्ग है। ठीक है। बी नंबर। अचार का विलोम, वो अचार का वो खाने वाला अचार ना समझ लीजिएगा, ये अचार दूसरा है। हाँ, देखिए क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारे पहले से साथी देख रहे हैं, हमारे भाई बहन देख रहे हैं, उस चैनल को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर खूब करिए हर जगह क्लास को। तो अचार का विलोम पूछा गया है, तो अचार में का विलोम अनाचार। ठीक है। ए नंबर, अचार का विलोम अनाचार। ये अनाचार नहीं, बी वाला है, बड़ा है। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह, अरे योजक चिन्ह। खट से आप बताएंगे अरे सर जी योजक चिन्ह है ये द्वंद्व समास में भी लगता है बीच में। जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए एक शब्द है, वाह, जितेंद्रीय, अजय, जलचर, जिज्ञासु। देखो जिज्ञासु, जानने की इच्छा, वो जो जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु, कितना सरल है। अज्ञे जी का पूरा नाम, इसलिए मैं सबका नाम आपको बताता हूँ। जैसे धूमिल का नाम मैंने बताया, धूमिल टाइटल हर, तो इनका नाम हमेशा मैं पूरा नाम लेता हूँ। अगर अज्ञे लिखा होगा तो मैं कहूँगा आपसे हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। कितनी नाव में कितनी बार। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? मिलान, सुपुत्र, अधर्म, सुकर्म। तो नहीं पूछा है, तो उपसर्ग मैंने कहा था आगे लगता है। ठीक है, उपसर्ग आगे लगता है। तो देखिए इसमें सुपुत्र में सु उपसर्ग है, सुकर्म में सु, अधर्म में आ उपसर्ग, मिलान में कुछ नहीं, मी धन लान होगा का, मिलान में कोई उपसर्ग नहीं। चलिए अभी समझाया, आप तुरंत कर लिए होंगे। स्फूर्ति का तद्भव, देखिए स्फूर्ति का तद्भव, इसका मतलब ये संस्कृत से आया, संस्कृत से। स्फूर्ति मतलब बहुत सारी फूर्ति, बहुत सारी ताकत है हमारे अंदर। तो आप कह देंगे भैया स्फूर्ति का फूर्ति शब्द है, ये तत्सम है। स्फूर्ति क्या है? तत्सम है और फूर्ति तद्भव है। ठीक है। पंकज शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? पंकज, तो आप कहेंगे देखिए पंकज, पंकज माने क्या होता है? पर्यायवाची किसका है? कमल का। किसका है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जितने बहुब्री, पंकज बहुब्री समाज में आता है। ठीक है, अगर पंकज आ जाए तो कौन सा समास लगेगा? बहुब्री। ठीक है, नाम है। तो जितने हमारे नाम होते हैं सब योग रूढ़ में आते हैं। ठीक है, आपको ट्रिक है बता रहा हूँ, योग रूढ़ में आते हैं। जितने बहुब्री शब्द आते हैं हमारे योग रूढ़ में आते हैं। तो ये नाम है, ये भी बहुब्री समाज में जाएगा, लेकिन ये हमारा पंकज योग रूढ़ शब्द है। जैसे आ जाए दशानन। ठीक है, तो योग रूढ़ में आएगा। ठीक है, पंकज भी हमारा योग रूढ़ शब्द में आएगा। चलिए, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में? भैया बहुत अच्छा, 343 अनुच्छेद, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 343 अनुच्छेद। चलिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? अरे बहुत ही आसान है, अरे आप तुरंत बता देंगे। 1826 कलकत्ता, 1828 कलकत्ता से, 1826 बम्बई से, 1828 मद्रास से। देखिए मद्रास और बम्बई ये जो दो दिए गए हैं, ठीक है, जो मद्रास और बम्बई दिए गए हैं तो ये तो पहले कट जाएंगे कि हमको पता है कलकत्ता से हुआ था। दो ऑप्शन देखिए हमने काट दिए। अब हम आपको बताते हैं 1826 कलकत्ता से, 1828 से नहीं, 1826 कलकत्ता से। पहला समाचार पत्र हमेशा आपको बताया है उदत मार्तंड। इसका हिंदी का मीन से उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज। पंडित जुगल किशोर, आपको पता होगा इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। ये कहाँ के रहने वाले थे? आप कहेंगे कानपुर। ये कितनी चीज़ आपको बता दी है। ठीक है,
तो कोई चीज़ हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सफलता दिलाना आपका काम है। स्लोगन देखिए एग्ज़ाम नगरी क्या है, कितना अच्छा स्लोगन है एग्ज़ाम नगरी का। एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है आपको सफलता दिलाना है, ठीक है। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। भैया सही है लोकोक्ति। तो आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये उपाय है, इसका जो लोहा माने मतलब जादू वही हो जो सिर चढ़कर बोले। अरे कितना अच्छा जादू कर दिया, विरोधी भी मान रहा है, तो यही इसका ऑप्शन होगा। चलिए यहाँ से 54 से आज की क्लास होती है समाप्त। कल से फिर हम स्टार्ट करेंगे 55 से। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं, आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम क्लास है। धन्यवाद।